और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था कि भाई पॉइजन गर्ल हमारे लोंडे से कब मिलेगी, इसके बारे में आप डिटेल्स में एक्सप्लेन चाहते हो या फिर शॉर्ट में। तो उस पर अधिकतर वोट डिटेल्स में ही एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं, तो फिर क्या डिटेल्स में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे लोंडे के साम्राज्य से 3 साम्राज्य लगे हुए हैं और उन तीनों साम्राज्य से एक बहुत बड़ा साम्राज्य लगा हुआ है। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे लोंडे ने आधे ब्लैक कॉर्नर पर कब्जा कर लिया है और उस कब्जे पर राज्य सेकंड नंबर का भाई करता है। और भाई मिस्ट्री क्लाउड के कब्जे में जितनी भी राज्य थे उन सब पर कब्जा हमारे लोंडे ने कर लिया है। और उसने एक अलायंस बनाया है जिसमें उसने सारे छोटे मोटे लंबे चौड़े सारे दलों को अपने इस अलायंस में मिला लिया है। यहाँ तक कि वो तीनों पावरफुल क्लैन थे ना जो मिस्ट्री क्लाउड में भी नहीं मिले थे, उन क्लैनों को भी हमारे लोंडे ने अपने यान अलायंस में मिला लिया है। और जितने भी छोटे बड़े ग्रुप थे ना वो भी हमारे लोंडे के यान अलायंस में मिल चुके हैं। और अब समय गुजरता है और 4, 6, 8 महीने गुजर जाते हैं और हमारा लोंडा अगले रैंक पर ब्रेक थ्रू करने के लिए वहीं जाता है जहां पर उसने पॉइजन गर्ल के साथ 4 महीने बिताए हुए थे। और वो अपने साथ होस्टेस्ट क्वीन को भी ले जाता है, लेकिन होस्टेस्ट क्वीन के साथ जिया भी जाने लगती है क्योंकि इस समय होस्टेस्ट क्वीन और जिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसलिए हमारा लोंडा उसे भी मना नहीं करता और उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। और अब आधा दिन गुजरता है और वो लोग उसी सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा लोंडा पहली बार पॉइजन गर्ल से मिला था। लेकिन जैसे ही हमारा जियान उस सिटी में पहुंचता है ना तो नीचे उन्हें लड़ाई होती हुई दिखती है। हमारा जियान उस लड़ाई को देखने लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन तभी हमारे लोंडे को याद आ जाता है कि इस लड़के और इस लड़की को तो मैं जानता हूँ। इसलिए हमारा लोंडा उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहाँ पर नीचे प्रकट हो जाता है और जो अटैक सामने वाले ने किया था ना उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और फिर सामने वाले बंदे से कहता है कि तुम इन्हें मारना क्यों चाहते हो। लेकिन सामने वाला बंदा मंदबुद्धि होता है इसलिए वो सीधा हमारे लोंडे पर अटैक कर देता है। तो हमारा लोंडा भी एक फुलर हार फ्लेम का एक क्लस्टर बनाता है और उन सब पर कर देता है, जिसके कारण वो सभी के सभी वहाँ पर जलकर राख हो जाते हैं। और यह दिखती भाई आस पीछ के लोग भी चौंक जाते हैं, भाई ये क्या है, सारे के सारे बंदे इतनी जल्दी कहां पर चले गए। और जो वहां पर लीडर था ना वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा उसी आदमी की तरफ देखता है जिस आदमी को हमारे जियान ने बचाया है। वो आदमी हमारे जियान को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लड़का कौन है। और वहीं उस आदमी के साथ आई हुई लड़की भी हमारे लोंडे को घूर घूर कर देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मैंने इसे कहां पर देखा है, कहां पर देखा है। लेकिन तभी उस आदमी की नजर हमारे लोंडे की तलवार पर पड़ती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने हमें कुछ सालों पहले जंगल में उन रैंक 2 के जानवरों से लड़ने में मदद की थी और हम सबको बचाया था। और फिर इसके बाद वो आदमी खड़ा होता है और हमारे लोंडे से कहता है कि क्या तुम जियान हो। और यह बात सुनते ही उस लड़की को भी याद आ जाता है यह तो वही लड़का है जिसने कुछ सालों पहले मुझे उस दरंदे से बचाया था। और फिर क्या यह बात याद आते ही उस लड़की का दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हमारा जियान उस नकचड़ी लड़की पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे ध्यान आता है कि इस लड़की ने कुछ सालों पहले उससे कैसे बात की थी। वो तो उस आदमी को उठाता है और एक गोली दे देता है उसे, जिसे वो आदमी खा लेता है। और इसके अलावा हमारा लोंडा एक जेट की बोतल भी देता है उसे और उस आदमी से कहता है कि जब भी तुम मुसीबत में हो इसे इस्तेमाल करना। और फिर क्या वहाँ से हमारा लोंडा अपने लक्ष्य की ओर जाने लगता है। और यह सब हमारी जिया और होटेस्ट क्वीन भी देख रही होती हैं। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा उस सिटी से निकलने के बाद उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल और हमारे लोंडे ने 4 महीने साथ बिताए थे। और वहाँ पर पहुंचते ही उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि इस जगह पर पहले कोई भी जानवर नहीं था, लेकिन अब काफी सारे जानवर यहाँ पर आकर रह रहे थे। हमारा जियान उसी झोंपड़ी के पास जाता है जहाँ पर वो दोनों खाना खाया करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा जियान उस झोंपड़ी के फाटक को खोलता है ना तो बहुत ही पावरफुल अटैक पीछे से आता है। लेकिन हमारा जियान उस अटैक से बच जाता है और आस पास देखने लगता है कि कौन है। लेकिन इतने में हमारी होटेस्ट क्वीन कहती है कि जियान संभल कर, दरवाजे के कुंदे पर पॉइजन लगा हुआ है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर किस लिए आए हुए हो। और यह कहती है वो हमारे लोंडे पर हमला कर देती है। तो उस हमले को रोकने के लिए बीच में होटेस्ट क्वीन आ जाती है और उस हमले को रोक लेती है। और फिर वो दोनों आसमान में जाकर फाइट करने लगते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लगत तेरी लगत तेरी लगत तेरी, और कोई किसी से नहीं आ रहा होता है। और यह देखती हमारा लोंडा वहाँ पर जाता है और होटेस्ट क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है। और हमारे लोंडे को देखते ही सामने वाली लड़की कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर मेरी जगह पर क्यों आए हो। तो इस बात पर हमारा लोंडा भी सामने वाली लड़की से कहता है कि ये जगह मेरी एक फ्रेंड की है जिसका नाम डॉक्टर पॉइजन गर्ल है और उसके और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और अगर तुम ये जगह मुझसे छीनना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और हमारे लोंडे की ऐसी बातें सुनते ही वो सामने वाली लड़की अपने पॉइजन को बाहर निकालने लगती है और वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैल जाता है। और हाँ, अब आप मुझे बताना कि ये लड़की कौन हो सकती है। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा जिसमें मैं बताऊंगा इस लड़की की ओरिजिनल सच्चाई। और हाँ, 1-2 एपिसोडों से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनके बीच बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होगी। और यार
फालतू की बकवास नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड